उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मर्दों की भीड़ देखती रही तमाशा किन्नर ने कर दिया बड़ा काम। हर जगह हो रही है वाहवाही। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के 60 फुटा रोड लती मेडिकल के पास 30 सितंबर की रात को हुई घटना बहुत ही दर्दनाक थी, जिसको लेकर किन्नर ने क्या कुछ कहा, सुनिए हमारे संवाददाता अरशद अली से। नमस्कार, मैं हूं अरशद अली, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ क्षेत्र के 60 फुटा रोड पर लती मेडिकल के पास पटाखे विक्रेता और ग्राहक में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। उसके बाद मारपीट हुई। मारपीट के बाद पटाखे वाले का हाथ जो था वो काउंटर में फंस गया, जिससे उसकी नसें कट गईं। लेकिन नसें कटने के बाद, हाथ की नसें कटी थी और नसें कटने के बाद वो जो पटाखे वाला था वो ज़मीन पर गिर गया और उसका ब्लड बुरी तरीके से बह रहा था। लेकिन वहाँ काफ़ी तादाद में लोग जमा थे और पूरा तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, मारपीट की वीडियो बना रहे थे, उसकी गिरने की वीडियो बना रहे थे, उसकी ब्लड की वीडियो बना रहे थे, जो ब्लड गिर रहा था, ब्लड निकल रहा था, उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक किन्नर जाता है और जाने के बाद वो ये देखता है कि इतने लोग जमा होकर तमाशा देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो मरीज जो पड़ा हुआ है वहाँ पर, जिसके हाथ से ब्लड निकल रहा, उसको उठाकर ले जाने के बजाय लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उस किन्नर ने इतनी हिम्मत जुटाई कि उसको उठाया और उठाने के बाद टिर्री में बैठाला और उसको अस्पताल ले गया। अस्पताल में ले जाने के बाद खूब डॉक्टरों से हॉट टॉक हुई कि उनके परिवार की आप कौन हो, क्या, वो तरह तरह की बातें हुई। मेरे साथ वो किन्नर मौजूद हैं, उनका नाम है डॉली किन्नर, जो ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मर्दों की भीड़ में एक किन्नर इतना बड़ा काम कर दे, ये काबिले तारीफ है। मैं उस किन्नर से बात करूंगा कि उस दिन 30 दिसंबर की रात हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉली किन्नर। क्या नाम, मैं जा रही थी, तैयार होकर जा रही थी मैं फंक्शन के लिए, प्रोग्राम के लिए। मैं अपने घर से निकली, घर से बाहर गली से निकली, क्या नाम है, तो देखा काफ़ी लोगों की भीड़ लगी थी, बहुत काफ़ी लोग खड़े हुए थे, कोई फ़ोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। तब मैं उन लोगों के बीच को साइड से कर तब मैं बीच में घुस के देखती हूँ तो एक आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था, पटाखे वाला, उनके काफ़ी ब्लड बह रहा था उनके हाथ से, क्योंकि उनके हाथ कट चुका था, कोई भी उठाने वाला नहीं था। तो मैंने लोगों को फटकारा, चिल्लाया, मैं हटो, कम से कम शर्म आनी चाहिए, तुम लोग वीडियो बना रहे, एक आदमी को तड़पता हुआ देख रहे हैं, मर तो किसी जान, तो जान है, इंसान है, आखिर वो भी हमारी तनिया। फिर मैंने एक टिड्डी वालों को रोका, फिर कोई भी हाथ लगाने को राज़ी नहीं हुआ। कह रहे हम छुल जाएंगे खून से, हम पकड़ जाएंगे, हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम पकड़ जाएंगे, हमसे पूछताछ होगी। कोई भी उनको छूने को राज़ी नहीं था। फिर मैंने टिड्डी वाले को रोका, उसको फटकारा, तो फिर टिड्डी वाले ने उनको उठा के मेरे साथ में टिड्डी में बिठलवाया। फिर मैं उनको लेकर वहाँ पहुँची, जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर नई इमरजेंसी में लेकर पहुँची। वहाँ डॉक्टर लेने को राज़ी नहीं थे, कहाँ से हैं, कौन है, कहाँ से लेकर आई हो, ये कौन है आपकी। मैं इनकी, ये मेरे मरीज़ हैं, ऐसे ऐसे के नाम मुझे मिले। कहते हैं कौन हो, हम इनके घर वालों को बुलाइए, जब भी हम इनको लेंगे। मैं उनकी, ये मेरा मरीज़, आप मेरा, उन्होंने मेरा एड्रेस लिख लिया, मेरा पता लिखा, मेरा नाम ले लिया, लिखा मेरा। फिर उन्होंने, जब मैं उनसे थोड़ी मुँह चौबर हुई मेरी, जब उन्होंने उनको लिया अंदर, फिर उनके हाथ में ट्रीटमेंट करना शुरू कर दी। पर उनकी नसें कट चुकी थी, अच्छी तरह से डैमेज हो गई थी, गोश्त गायब हो गया था उनकी हड्डी का, बस खाली सिर्फ हड्डी हिलकी रह गई थी हाथ के जॉइंट पे। तो फिर उनका खून रुक नहीं रहा था, पट्टी भी बांध दी थी उन्होंने, तब भी ब्लीडिंग। डॉक्टर लोग कहते हैं आप जल्द से जल्द इनको आगरा ले जाइए, पर उनके परिवार का कोई भी नहीं था। हमने कैलबा भी दिया था, तब भी हमें कोई मिला नहीं था। फिर आधे घंटे बाद उनकी घर से आती हैं, रोती गिड़गड़ाती वो आती हैं। फिर हमने उनको चुप करा, फिर हमने ऐसे उनको बताया, तो फिर वो होश में आ चुके थे, थोड़ा होश में थे, फिर वो बेहोश हो गए। फिर उनको होश नहीं आया, बाद में बिल्कुल भी उन्हें होश नहीं आया। फिर हम भर्ती करा कर आ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, जो हमें पता नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, इतनी तादाद में लावा लोग जमा थे, क्यों आपने उनसे कहा, उन्होंने हिम्मत नहीं करी, उठाया नहीं, जबकि वहाँ मेडिकल स्टोर भी पास था, भीड़ जमा थी, काफ़ी लोग जमा थे। क्यों ऐसी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एक बेशरम बनकर खड़े रहे, जिन्होंने इतनी हिम्मत नहीं करी कि उसको उठाकर वहाँ ले जाए जाते। दूसरी बात, पुलिस को भी फ़ोन कर सकता था कोई ना कोई, वो भी किसी ने कॉल नहीं किया। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक किन्नर होकर आपने एक अच्छा काम किया है, जिसकी आपकी तारीफ भी हो रही है और काफ़ी चर्चाओं में भी हैं आप। उनके लिए ये कहना चाहूँगी, उनको ज़रा सा भी तरस नहीं आया। किसी भी इंसान को जब मरते हुए देख सकते तो वो क्या नहीं कर सकते, यही कहूँगी। क्योंकि एक इंसान तड़प रहा है, भले वो कोई से भी धर्म से हो, हम उसको मानने नहीं रखते। कम एक है तो हमारे तनिए इंसान ही, जान बचाना सबका फ़र्ज़ है, जान लेना किसी का फ़र्ज़ नहीं है।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, आपका वहाँ से निकलना कैसा हुआ? क्या सोचा आपने कि वहाँ भीड़ लग रही है, क्या हुआ क्या था? मैं कह रही इतनी भीड़ कैसे लगी, क्या बात हो गई ऐसी जो रोड पर इतनी भीड़ लगी। जब मैंने देखा तो वो व्यक्ति ज़मीन पर पड़ हुए थे। मेरी चीख निकली पर लोग बाग कोई उठाने को राज़ी नहीं थे। उन्होंने कहते हम फंस जाएंगे, हमें जवाब देना पकड़ेगा, हमें पकड़ लेगी पुलिस। कोई भी छूने को राज़ी नहीं थे, सब इतना डर रहे थे। काफ़ी लोग, कोई उनको उठाने की नहीं तक राज़ी नहीं था कि हमसे खून चल जाएगा, हम पकड़े जाएंगे, हमसे पूछताछ होगी, हम नहीं। कोई भी छूने को राज़ी नहीं होता, कोई व्यक्ति। मैं ऐसे कोई किसी को पुलिस नहीं पकड़ लेती। जब मैं हिम्मत थोड़ी मैंने करी, मैंने उन्हें उठवाया, जब मैं टेडी में लेकर उनको गई। अच्छा, सरकार भी यही कहती है कि अगर कोई घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो आप लेके जाइए, आप पर कोई ब्लेम नहीं आएगा, कोई केस नहीं लगेगा। फिर भी लोग डरते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोगों की गलत फहमियाँ, डरते हैं। ऐसे तो एक दूसरी जान आप सामने ही चले आई, फिर भी इंसान तड़पते हुए देख के पीछे मुड़ के आएगा। मैं लोगों से, अच्छी बात नहीं है, गलत है। ऐसा एक दूसरी सहायता करनी चाहिए, इंसान को इंसानियत पर रहना चाहिए अपनी, क्योंकि जान सबके अंदर है। देखिए, ये डॉली किन्नर थी, मेरे साथ उनके गुरु भी मौजूद हैं, दो बातें उनसे करके पूछते हैं। आपकी शिष्य ने इतना बढ़िया काम किया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुड़िया किन्नर। मैं फिरोज़ाबाद से बोल रही हूँ, कश्मीरी कादरी मस्जिद, कश्मीरी गेट से। गुड़िया जी, डॉली ने एक अच्छा काम किया है, तारीफ हो रही है, उसमें क्या कहेंगे आप? ये मेरा चेला है डॉली किन्नर। उसने यानी निकल के जा रही थी तो उसने देखा तो ये बताया, उसने कर देखा ये तड़प रहा है, इसका ब्लड निकल रहा है, इसको कोई ले जा नहीं रहा, तो उसने ये काम किया कि इसको मैं टिर्री करके वो यानी हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल लेके उसने यही देखा कि मेरी इसको बचाना तो चाहिए। अब ये तो एक भगवान की मर्ज़ी थी, या नहीं बच पाए, अब वो तो ले आए। कोशिश तो उसने पूरी करी मेरे चेले ने ले जाने की, हाँ ये बच जाए किसी तरीके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका ये शिष्य है, चेला है, सबसे बड़ी बात ये कि और क्या शिक्षा देते हैं आप इनको कि आखिर क्या होना चाहिए हकीकत में? इसके अलावा जो आपका समाज से जो शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा क्या भी आप ऐसी क्या क्या शिक्षा देते हैं जो लोग जागरूक हों, जो लोग समझें? हम तो अपने चेलों को ये शिक्षा देते हैं, कोई कैसी गलत बात है या कोई बात है उससे तुम बचो, और कोई अगर कुछ घटना होती है तो उसको देखो और उसको हाल के हाल लो। कोई किसी को नहीं फंसता ना फंसाता कोई। ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी की जान बच जा, इसलिए देखिए, मैंने यहाँ डॉली किन्नर और उनके गुरु से भी बात की है। उनका ये कहना है कि इस तरीके की लोगों को मदद करें, और ऐसा कुछ नहीं है। जो मरने वाला व्यक्ति था उसका नाम संतोष था, और सबसे बड़ी बात यह है डॉली किन्नर को भी जिला अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और जो ट्रांसजेंडर जीडी नाम की एक कार्ड आता है वो किन्नर को दिया जाता है, उससे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे शिक्षा और राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो तरह तरह की जो घर है, जो बेरोजगारी है, उसमें भी शायद कुछ इस तरीके की कॉलम है तो वो जोड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि इतनी मर्दों की भीड़ में एक किन्नर ने ऐसा काम कर दिया जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। अब सवाल को उठाते हुए, देखते हुए लोग भी इस चीज़ को गौर करें कि ऐसी जगह आप लोग भी मदद करें, जिससे कि जो इस किन्नर ने की है और आज इसकी तारीफ हो रही है। लाइव टीवी के लिए अरशद अली, फिरोज़ाबाद।